जय शंभो विभो रुद्र स्वयंभो जय शंकर जयेश्वर जयेशान जय सर्वज्ञ कामना। ओम नमः शिवाय। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात शूरवीरता, अतुलनीय तेज, धैर्य, प्रजा के पालन में निपुण, दान देने के स्वभाव वाले, युद्ध कौशल में अति निपुण, अपनी प्रजा के लिए साक्षात ईश्वर स्वरूप श्री ठाकुर उदयदेव महाराज की कीर्ति का चिरकाल तक विस्तार रहे। सोराड़ चंद राजवंश, नौला, बन्ना, याउली, मंगरू एवं गांगकोट के वीर, महाप्रतापी और यशस्वी चंद राजाओं के कुल पुरोहित पूजनीय पंडित आचार्य श्री गंगादत्त शास्त्री जी, उनके आत्मज आदरणीय पंडित श्री चरणदत्त शास्त्री जी और उनका आत्मज मैं ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री अपने गुरु आचार्य एवं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पंडित आचार्य श्री घनश्याम भट्ट शास्त्री जी, हमारे पूजनीय चाचा जी के जो कि वर्तमान में विष्णुपुरी कॉलोनी में निवास करते हैं, उनके सकारात्मक मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से हमने श्री जगदम्बा पंचांग की रचना की है। वैसे तो हमारे पूर्वजों की काफ़ी दीर्घ काल से पंचांग लेखन की परंपरा रही है, लेकिन उसके मुद्रित और प्रकाशित न होने के कारण, हस्तलिखित होने के कारण जनसामान्य इससे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पा रहा था। अंतिम समय में परम पूजनीय पिताश्री ने भी इसके प्रकाशन की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए हमने इस पंचांग को मुद्रित और प्रकाशित किया है। आभार। आभार हमारी माता जी का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। आभार हमारी इष्ट देव का, कुलदेवी का, जिन्होंने हमें इस पंचांग के निर्माण की बुद्धि दी। और आभार हमारी श्रद्धालु यजमानों का, जिन्होंने हमसे पंचांग के संदर्भ में तिथि इत्यादि के विषय में नित्य प्रश्न पूछकर पंचांग बनाने की आवश्यकता का बोध कराया। और आप सभी जानते ही हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसलिए हमने इस पंचांग को मुद्रित
और प्रकाशित किया है, और हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि इससे जनसामान्य को अत्यधिक लाभ होगा और यह सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आज हम आपको अपने श्री जगदम्बा पंचांग का परिचय देंगे और उसकी विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे। अपने पंचांग का परिचय देने से पूर्व हम आपको पंचांग क्या होता है, उसके 5 अंग कौन से होते हैं, यह बताते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तिथिर्वारश्च नक्षत्र योगकरणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानं पंचांगम तन्निगद्यते। अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 का ज्ञान कराने वाला पंचांग कहलाता है। आइए हम आपको अपने पंचांग की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं उसमें इन 5 अंगों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सर्वप्रथम अंग्रेजी दिनांक दी गई है, तत्पश्चात गते अर्थात सौर मास की गणना दी गई है, तत्पश्चात पंचांग का प्रथम अंग तिथि दिया गया है, तिथि के बाद वार, तत्पश्चात तिथि का मान, फिर नक्षत्र, इसी प्रकार क्रमशः योग और करण। इसके बाद स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त और दिनमान दिया गया है। इसके बाद सूर्य स्पष्ट दिया गया है, सूर्य की गति, और उसके बाद चंद्रमा की स्थिति दी गई है। इसके बाद आपको सभी पर्व और महोत्सवों का वर्णन मिलेगा और अंतिम में ग्रहों के संचार का, उनके परिवर्तन का पूर्ण विवरण प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं इस पंचांग के और भी अत्यंत उपयोगी विषयों के बारे में। इस पंचांग में आपको संवत्सर का फल, संवत्सर के सभी 10 पदाधिकारी, भैरव भवानी संवाद, चंद्र और सूर्य ग्रहण का विवरण और वर्ष भर के पंचकों का विवरण स्पष्टतया मिलता है। इस पंचांग में आपको वर्ष भर के त्योहार, व्रत, उपवास का एकदम सटीक और शास्त्रोक्त वर्णन मिलेगा। इस पंचांग में पाठकों के लिए अति उपयोगी वर्ष भर का अत्यंत सटीक राशिफल दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। साथ ही इसमें वर्ष भर के सभी त्योहारों की पौराणिक कथाएं और बहुचर्चित काल सर्प योग के विषय में हमारे वर्षों के शोध का सार भी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सुगम भाषा में वर्णित है। हमारे पंचांग में वर्ष भर के विवाह और यज्ञोपवीत लग्नों की विस्तृत सूची दी गई है, जो सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। वर वधू मेला पकचक्र, लग्न सारिणी, अवकहड़ा तालिका इत्यादि से विभूषित यह पंचांग सभी जनों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अत्यंत समर्थ है। इसमें आपको नित्य संध्योपासन विधि, संपूर्ण तर्पण विधि और सभी पूजनों में उपयोगी सर्वदेव षोडशोपचार पूजा पद्धति भी दी गई है, जो इस पंचांग की उपयोगिता को और भी अधिक बढ़ा देती है। साथ ही इस पंचांग में आपको आशौच अर्थात मृत्यु या जन्म के समय की अशुद्धि के विषय में हमारे द्वारा लिखा गया सभी संशयों को दूर करने वाला लेख भी मिलेगा। इसके अलावा भी इस पंचांग में और भी कई सारे विषय हैं, जिन्हें आप विस्तार से इस पंचांग को पढ़कर काफ़ी सरलता से जान सकते हैं। यकीन मानिए, इस पंचांग को यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप अगले वर्ष इस पंचांग के आने का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे।
अंत में यही कहेंगे कि हमारे द्वारा किया गया यह अमूल्य प्रयास आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ तो हमें अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार के नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।